मेरे छात्रों नमस्कार। आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सरसाइज 7B का अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 7A की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे। हमने वहां से 2 एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज ए में से पुनः वापस लिया। यहाँ पे थोड़ी सी उसमें डाउट्स थी, उसको क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर पुनः इसको शामिल किया। आइए हम देखते हैं कि क्या समस्या है, उसको देखते हैं। शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। एक्चुअली में होता है क्या है, जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री से जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो हम नो अदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किसका प्रयोग हम करते हैं, नो अदर का। नो अदर ड्रामाटिस्ट वाज। यहाँ पर क्या होता है, जो एज और एज लिखा हुआ है इसके बीच में लिखा हुआ है ग्रेट। कई बुकों में क्या हुआ है, या फिर आप पुरानी बुक्स जितनी हैं उसमें लिखा हुआ है एज ग्रेट एज शेक्सपियर। लेकिन रिसेंटली हमने क्या देखा, सीबीएसई बोर्ड की बुक्स में या फिर यूपी बोर्ड की कुछ बुक्स में, तो वो एज के बीच में ग्रेट लिखा हुआ है। तो वहाँ गलती से अगर सो एज है तो उसे आप एज के बीच में लिखेंगे, ये बात ध्यान देंगे। और बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला, रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। इसका मतलब ये हुआ, ये कंपैरेटिव में दिया हुआ है कि अन्य फूल की अपेक्षा रोज अधिक सुंदर है। इसका मतलब कि इसको भी जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नो अदर फ्लावर इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज। यहाँ भी क्या ध्यान देना है आपको कि एज और एज के बीच में ही हम क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल। यहाँ पर हम सो नहीं लिखेंगे, इसका भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए अब हम देखते हैं फटाफट बिना समय बिताए एक्सरसाइज 7B, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे अब दिख रहा है। इसको हम फटाफट देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि आप इसकी डिग्री चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में इसको बदलना है। जब आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो सेंस का भी ध्यान देना है कि सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ये कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम बनाएंगे कैसे, ही इज़ नॉट सो वाइज एज यू। वह उतना अधिक बुद्धिमान नहीं है जितना कि तुम। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अधिक बुद्धिमान हो। तो जब हम इसको बनाते हैं तो कैसे करते हैं, दूसरे वाले कर्ता को प्रथम कर्ता के रूप में लिखते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने लिख दिया यू। इसके बाद हम क्या करते हैं, यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो आर हो जाएगी। अब ये जो हमारी डिग्री है, वाइज एडजेक्टिव है, इसको हम क्या लिख देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में वाइजर। इसके बाद दैन लगाते हैं, फिर प्रथम कर्ता को लिख देते हैं। तो इस तरह से एक जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसके जो रूल्स है वो हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। आप वहाँ से भी कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। माई ब्रदर डज नॉट वीप सो बिटरली एज दिस लिटिल गर्ल। मेरा भाई उतना अधिक तेज़ी से, कड़वाहट से नहीं रोता है जितना कि यह छोटी सी लड़की रोती है। इसका मतलब कि छोटी सी जो लड़की है वो तेज़ रोती है मेरे भाई की अपेक्षा। तो हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। हो जाएगा दिस लिटिल गर्ल्स वीप्स मोर बिटरली, क्योंकि यह कंपैरेटिव डिग्री में लिखना हुआ, इसलिए बिटरली के आगे हम क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे। फिर दैन लिखते हैं, फिर इसके बाद प्रथम कर्ता को यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ये भी ऐसे बन गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ए यंग मैन डज नॉट वॉक फास्टर देन माई ग्रैंड फादर। एक नौजवान आदमी मेरे दादा से तेज नहीं चल सकता है। इसका मतलब तेज कौन चलता है, मेरे दादा। यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान समझिए, माई ग्रैंड फादर वॉक्स एज फास्ट एज यंग मैन। मेरे दादा इतने तेज चलते हैं जितना कि एक नौजवान आदमी नहीं चल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए यंग मैन डज नॉट वॉक फास्टर देन माई ग्रैंड फादर। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ए लायन इज़ नॉट सो डेंजरस एज ए टाइगर। एक शेर उतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि एक टाइगर होता है, बाघ। तो इसका मतलब कि खतरनाक कौन है, टाइगर है। तो जब इसको हम बनाएंगे कंपैरेटिव में तो क्या करेंगे, ए टाइगर इज़ मोर डेंजरस देन ए लायन। इस तरह से इसे भी आप बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ एट लीस्ट एज टॉल एज आई।
वह कम से कम उतना लंबा है जितना कि मैं। इसका मतलब कि लंबाई में वह मुझसे कम लंबा नहीं है। तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा, इसको क्या बना लेंगे, इज़ नॉट लेस टॉल देन आई। इसे ऐसे कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड सो डिफ़िकल्ट ए सिचुएशन एज इट इज़। मैंने इतनी कठिन स्थिति कभी अनुभव नहीं की। तो इसको जैसा कि यह है तो हम कैसे बनाएंगे इसको, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैन एनी अदर सिचुएशन आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। इसको आप ऐसे बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मदर इंडिया इज़ द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन। मदर इंडिया सबसे अच्छी फिल्म है जितनी भी फिल्में मैंने अब तक देखी है। इसका मतलब इससे अच्छी फिल्म मैंने नहीं देखी है। तो उसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा, आई हैव नेवर सीन बेटर फिल्म दैन मदर इंडिया। तो ये भी आसान है, ऐसे कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बहुत ही कम समय में हम लोग देखेंगे, जल्दी देख लेते हैं। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो पोलाइट। यहाँ ध्यान से, मैंने उम्मीद नहीं थी कि वह इतना विनम्र होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। इसका मतलब कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे वो अधिक विनम्र है। तो बनाएंगे तो हो जाएगा, ही इज़ मोर पोलाइट देन आई एक्सपेक्टेड। वो अधिक विनम्र है जितना मैंने उम्मीद की थी। अर्थात आपने देखा कि कैसे बन रहा है, जहाँ भी आई डिड नॉट एक्सपेक्ट लिखा हुआ है इसका हम बना लेते हैं आई एक्सपेक्टेड, लेकिन इसको लिखते हैं दैन के बाद। फिर यहाँ जो हिम है इसको हम बना लेते हैं कर्ता, तो ही इज़ मोर पोलाइट हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरह से आप इसे कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आई डिड नॉट थिंक हिम टू बी सो वाइज। ये भी जस्ट ऐसे बनेगा, जहाँ डिड नॉट लगा हुआ है ऐसे आई डिड नॉट थिंक, तो इसका हम बना देंगे आई थॉट हो जाएगा, लेकिन इसको लिखेंगे दैन के बाद। फिर जो ये हिम है इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट कर्ता, तो हो जाएगा ही, तो ही इज़ वाइजर देन, इतना लिख लेंगे। आई थॉट, आई डिड नॉट थिंक के बदले हमने लिख दिया आई थॉट यहाँ पर, लेकिन दैन के बाद। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आई कुड नॉट गेस हर टू एक्ट सो नेचुरली। आई कुड नॉट गेस हर टू एक्ट सो नेचुरली। मैं कुड नॉट गेस नहीं कर सका, मैं अनुमान नहीं लगा सका उसके बारे में कि वह इतने नेचुरली स्वाभाविक रूप से कार्य करती है। तो इसको हम जब बनाएंगे तो मैंने जस्ट अभी बोला कि जब आई कुड नॉट गेस है यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान समझिए, जब यहाँ पर लिखा हुआ आई कुड नॉट गेस, तो इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा आई कुड गेस, लेकिन इसको लिखते हैं दैन के बाद। ये भी ध्यान देना है। अब जो यहाँ पर हर बचा हुआ है इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा सी। अब एक्ट का सेकेंड फॉर्म एक्टेड, तो सी एक्टेड मोर नेचुरली हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा वाक्य सो नेचुरली है तो किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। इसको जब हम कंपेरेटिव में लिखेंगे तो सी एक्टेड मोर नेचुरली देन आई कुड गेस। इस तरह से इसे भी बना लेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आशा है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर देंगे, ताकि मुझे एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कहीं गुना बढ़ जाती है। हर यंगर ब्रदर इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज। उसका छोटा भाई उतना अधिक बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह है। इसका मतलब तो ये हो गया कि बुद्धिमान कौन है, उसका भाई है कि वह है, तो बुद्धिमान कौन है, वह है। साफ साफ लिखा हुआ है यंगर ब्रदर इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट। तो जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, सी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हर यंगर ब्रदर। ये इस तरह से बना लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर तीर ऐसे ऊपर की तरफ की गई है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे लिखा हुआ है, इसको आपको बनाना है। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे बड़ी चोटी है, सबसे बड़ी पीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यह आपका कौन सी डिग्री है,
सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दी हाईएस्ट पीक लिखा हुआ है, तो इसे हम बदलेंगे कंपैरेटिव में। तो कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा। तो इसे जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन। अब देखिए यदि वन ऑफ वाला रहता है तो यहाँ पर हम मेनी अदर लिखते हैं, लेकिन यदि वन ऑफ वाला नहीं है, ठीक है, उस तरह का सेंटेंस इसमें नहीं बैठ रहा है, तो हम लिखते हैं एनी अदर। तो बना लेंगे माउंट एवरेस्ट इज़ हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड, मतलब अन्य किसी भी जो पीक है उससे माउंट एवरेस्ट क्या है, ऊंचा है। इसका मतलब कि इसे आप ऐसे बना लेंगे, ये भी आसान है एक तरह से। नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज़ एज पॉपुलस एज यूपी। नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ लिखा हुआ है भारत का कोई भी राज्य उतना अधिक फेमस नहीं जितना कि यूपी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यूपी बहुत फेमस है, सबसे अधिक फेमस है। तो हम कैसे बनाएंगे प्यारे छात्रों मित्रों, देखो ये ऑलरेडी दिया हुआ आपका पॉजिटिव डिग्री पे। किसी में दिया हुआ है ये, क्योंकि एज यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको कंपैरेटिव में। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टेट उतना पॉपुलस नहीं जितना कि यूपी है। इसका मतलब कि यूपी इज़ मोर पॉपुलस देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। इस तरह से इसे आप बना लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। एक्चुअली ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी, गलती से वो वीडियो किसी तरह डिलीट हो गई। यदि आप लोग पढ़ ले होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाएँ तो आप लोग पुनः देखिए। हालांकि मैंने रिक्वेस्ट डाली है वीडियो वापस रिकवर करने की, लेकिन अब तक हो नहीं पाया है यूट्यूब से, तो हमने पुनः इस वीडियो को अपलोड करना उचित समझा। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट 14 वाला देख लेते हैं। रीता इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ वन ऑफ दिया गया। आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी होगी, सिंटेक्स में कभी कभी पूछता है वन ऑफ जहाँ भी लगा हो तो जो गर्ल्स लिखा हुआ ये बहुवचन में होगा। नाउन्स जो लिखे जाएंगे वो किस में होंगे, बहुवचन में, ये वन ऑफ वाले सेंटेंस में। तो गर्ल्स हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पर गर्ल अगर होगा तो वो गलत होगा, गर्ल्स होना चाहिए। अब इसे हम बनाएंगे कैसे, आइए हम देखते हैं। हमने कहा था कि जहाँ पर वन ऑफ दिया हो तो इसको हम बदलते हैं तो मोस्ट अदर या मेनी अदर लिखते हैं। यहाँ पर एनी अदर नहीं लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय। तो रीता इज़ मोर इंटेलिजेंट देन, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देन के बाद जहाँ एनी अदर लिखते थे वहाँ हम लिख देंगे मेनी अदर या मोस्ट अदर। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, मोस्ट अदर भी लिख सकते हैं, मेनी अदर भी लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर गर्ल्स। तो रीता इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मेनी अदर गर्ल्स इन द क्लास, या रीता इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास। आप इसे ऐसे बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वेरी फ्यू बॉयज। ये भी ध्यान देना है कि वेरी फ्यू के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों किस में होती है, प्लूरल में होती है। तो यहाँ पर बॉयज़ का आप ध्यान देंगे और यहाँ पर बहुवचन का ध्यान देंगे। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, जब भी बनाएंगे तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो कौन अच्छा है, वेरी फ्यू बॉयज इन अवर स्कूल आर एज गुड एज ही। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं अच्छे हैं जितना कि वह है। इसका मतलब कि अदर बॉयज से वो क्या है, बेटर है। तो बनाएंगे, सबसे अच्छा तो नहीं है लेकिन बेटर है कुछ लड़कों से, अदर बॉयज से। तो इसको हम बनाते समय क्या करेंगे, ही इज़ बेटर दैन मेनी अदर बॉयज इन आवर लोकेलिटी। समझ गए कैसे बनाया जा रहा है, ये भी आसानी से बनाएंगे। आपको ध्यान क्या देना है, वेरी फ्यू लगा हुआ है, इसका मतलब इसका सुपरलेटिव वन ऑफ वाला होगा। और जब वन ऑफ वाले का बनेगा या फिर वेरी फ्यू वाले का बनेगा कंपैरेटिव डिग्री में, तो हम मेनी अदर लिखते हैं। आप यहाँ चाहें तो मोस्ट अदर भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि वन ऑफ या वेरी फ्यू वाला ना हो तो वहाँ पर आप मेनी अदर नहीं लिखेंगे बल्कि एनी अदर लिखते हैं। ये बात हमेशा आपको ध्यान देना है। तो गाइज आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे की एक्सरसाइज 7C भी हम अपलोड करेंगे। आप नोटिफिकेशन
या बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही मैं अपलोड करता हूं एक्सरसाइज 7C की वीडियो वो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। हम लोग एक एक डाउट्स को क्लियर करेंगे, कई बुक्स को हम लोग अध्ययन करेंगे। हमें लगेगा कि नहीं जो चीज़ गलत है उसे इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, हम लोग इम्प्रूवमेंट खुद करेंगे। बहुत सारे गाइडें हैं, उसमें बहुत कुछ गलत दिया हुआ है, तो हमें उन गलतियों को सुधारना है। ठीक है, हम लोग एक एक डाउट्स क्लियर करते जाएंगे। अगर गलती से किसी वीडियो में डाउट्स कुछ हो गई हो तो हम लोग उसे कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे ताकि वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं डाउट्स भेजने के लिए। लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि वे लोग भी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस या ग्रामर, पूरी ग्रामर हमारे साथ पढ़ें। हमारी एक लंबी चेन बने ताकि हर उन अभ्यर्थी के पास, हर उन विद्यार्थी के पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म डाले हुए हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सभी लोग इसका लाभ ले सकें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।